नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुटी। मेरे साथ है सुनील कुमार मौर्य, सीनियर जर्नलिस्ट। आज हम बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारों के बारे में कि आखिर हमें तो पता है कि यातायात नियम क्या हैं। अक्सर हमारा दो चार हमें होना पड़ता है ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से। ऐसे में कौन कौन से आपके पास वो अधिकार हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चालान तो ऑब्वियसली अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो चालान तो आपका कटेगा ही, लेकिन ऐसे कौन से अधिकार हैं जो किताबों में लिखे हैं जो शायद हमें नहीं पता है सुनील भाई। जिसमें एक अधिकार के बारे में सुनील भाई बताएंगे जो अक्सर परिस्थिति आती है और ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। सुनील भाई, दरअसल क्या है कि सबसे ज़्यादा जो हम रूबरू होते हैं, कभी भी हम कहीं भी आना जाना होता है तो अक्सर आप देखते हैं कि हम कहीं चौराहे से गुजर रहे हैं, सामने पुलिस वाले हैं, ज़रा सा कोई बात होती है तो एक पुलिस वाला आता है और सीधे मेरी बाइक हो या फिर आपकी कार हो, कोई भी गाड़ी हो, उसकी चाबी निकालते हैं और दूर चले जाते हैं। और वहाँ पे साहब, बड़े वाले साहब बुला रहे हैं, फिर आप उसके पीछे पीछे जाते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है, हम पीछे पीछे जाते हैं और फिर तमाम परेशानी, अच्छा कागज़ दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो क्या मतलब, क्या ये पुलिस को ये अधिकार है कि आपकी गाड़ी की चाबी निकाल करके कहीं भी चली जाए और पीछे चली जाए, हम उसके पीछे पीछे भागते रहें? तो ये अब समझ लीजिए कि पुलिस के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ले। हाँ, ज़रूर आप कोई नियम तोड़ रहे हैं तो आपको रोक सकते हैं, हाथ का इशारा देके रोक सकते हैं, आपको ज़बरदस्ती भी नहीं रोक सकते, ये भी जान लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको धक्का दे करके ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी को पकड़ करके, ऐसा नहीं कर सकते। आपको इशारा करें, आप भी रुकें। अगर आप नहीं रुकते हैं तो ज़रूर वायरलेस पे मैसेज करके आपको ज़बरदस्ती रोका जा सकता है, लेकिन पुलिस के पास ये कानून नहीं है कि आपकी गाड़ी की चाबी वो निकाल सकें। नहीं, जैसे आपने बात कही कि उनके पास ये कानून है कि वो जो अगर आप नहीं मान रहे बात तो ऑब्वियसली वायरलेस कर दें, आगे पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। इसी वजह से तो ये सारी चीज़ें की जाती है कि पहले ही ये परिस्थिति पैदा ना हो, पहले ही रोक दें। नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए कि हम नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं और उसी समय बिना हमारी कोई गलती है आप भाई रोकिए, आप गाड़ी के कागजात चेक करिए, कोई गड़बड़ है तो आप पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी की चाबी निकाल करके तुरंत वो चलने लगते हैं आगे आगे और पीछे पीछे पब्लिक परेशान होकर चलती है। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा कभी करे तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा बेसिक सा है कि आप कानूनी तौर पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं और जो इनके सीनियर अधिकारी हैं उनके सामने वो वीडियो पेश करके उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। और ये आप उसको ये भी बता सकते हैं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 अगर ये कानून अगर आप उसे बताएंगे कि इस कानून में ये चीज़ ऐसा कहीं नहीं है कि आप मेरी गाड़ी की चाबी निकाल सकते हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं उन पुलिस वालों को। वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई, इसे कानून पता है। तो कानून पता है। तो ऐसे में सुनील भाई एक बहुत नॉर्मल चीज़ जो आती है, अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है नहीं, या हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो फोटोकॉपी है। चलिए नहीं है तो ऑब्वियसली कार्रवाई होनी चाहिए कि आप कोई भी व्हीकल विदाउट डॉक्यूमेंट तो लेकर जा ही नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है ऑनलाइन फॉर्म में वो एक्सेप्टेबल होते हैं, और क्या उसको मानने के लिए ट्रैफिक पुलिस बाध्य है कि वो मानेंगे उस चीज़ को? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत ही बड़ी जानकारी भी है एक तरीके से, क्योंकि अक्सर आजकल ऐसा होता है कि हम गाड़ी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके चले या नहीं चले, या फिर फ़ोटोकॉपी लेके चले, या फिर उसे ऑनलाइन, मतलब आजकल सबके पास मोबाइल है तो मोबाइल में हम फ़ोटो खींच करके या स्कैन कॉपी करके हम एक डिजी लॉकर होता है उसमें भी सेव करके रख सकते हैं। तो कानूनी तौर पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले करके ही गाड़ी चलें। मान लें कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके साथ चले गए, तो क्या प्रूफ है आपके पास? तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोकॉपी आप रखें और उसकी स्कैन कॉपी अपने मोबाइल या लैपटॉप या मेल पे वहाँ भी रख सकते हैं। और एक कानूनी तौर पे डिजी लॉकर को ये उसके लिए मान्य किया गया है कि उसमें भी आसानी से उसका ऐप है, आप जाएंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे करके स्कैन करके वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। और कभी भी पुलिस कभी कहे कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाइए तो आप डिजी लॉकर में अपना वो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। उसमें आरसी की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी चीज़ है जो गाड़ी से जुड़ा आपका है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, आप सब कुछ दिखा सकते हैं और पुलिस इस पर चालान आपका नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल मान्य है, कानूनी तौर पे है। और एक चीज़ आपको बता दें कि मान लिया कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आपके पास फोटोकॉपी भी नहीं है, फिर भी पुलिस अगर चालान करती है तो कर सकती है। उनके पास ये राइट है कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन आपके पास भी एक अधिकार है कि उस चीज़ को आप क्लेम कर सकते हैं 15 दिनों के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, 15 दिनों के अंदर, क्योंकि मान लें कि जैसे आज की डेट में आपका चालान हो गया तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके 15 दिन के अंदर कोर्ट या जिसका चालान हुआ है, किसी अधिकारी के, जो आपके एसपी ट्रैफिक है, जो भी होते हैं, उनके समक्ष वो डॉक्यूमेंट अपना ओरिजिनल दिखा करके आपका चालान माफ़ किया जा सकता है। नहीं, ये जो प्रोसेस आप बता रहे हैं ये यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप देखिए कि ट्रैफिक पुलिस आपको प्रोसिक्यूट करती है, वो जो भी आपका चालान काटती है उसमें एक विटनेस का नाम लिखती है साथ में। वो ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आगे जब कोर्ट में अगर आप क्लेम करते हैं, कई बार होता है कि आपने अपनी गलती स्वीकार की और आपने फ़ाइन दे दिया, हैंड टू हैंड फ़ाइन दे दिया, या आप कहते हैं ठीक है कोर्ट का बना दीजिए। कोर्ट का बनाने का मतलब ही ये होता है कि आपने प्लीड गिल्टी नहीं किया है, आप उस केस को फाइट करना चाह रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में कोर्ट में जाकर आपको ये दलील देनी पड़ती है कि भाई मैं किस परिस्थिति में ये
कागज़ था मेरे पास नहीं था, या था तो कैसे इग्नोर किया गया पुलिस ऑफिसर की तरफ से, ये तमाम बातें आप रख सकते हो। और ऐसे में ऑब्वियसली कई बार मैंने देखा है रिलीफ भी मिलता है कोर्ट से, कि कई बार पुलिस वालों की गलती होती है तो उसमें रिलीफ मिलता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही कही है कि क्योंकि वही 15 दिन के अंदर, लेकिन 15 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको चालान पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, पूरा चालान देना पड़ेगा। इसलिए कभी भी ऐसी परिस्थिति हो तो आप 15 दिन के अंदर आप ये वाला जो आप बता रहे हैं कि कोर्ट में जा करके, और कई बार ये भी जानिए कि जो सब इंस्पेक्टर रैंक से, मतलब या सब इंस्पेक्टर रैंक का हो या उसके ऊपर का हो, वही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इनको चेक करने का अधिकार है, ये चीज़ देखिए। लेकिन कई जगह क्या होता है कि कई जगह होमगार्ड भी आपको ज़बरदस्ती गाड़ी रोक करके और करने लगते हैं कि नहीं नहीं आप गाड़ी का ये दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये उनके पास राइट ही नहीं है, तो ये भी आप जान लीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा भी कोरोना के वक्त में कितने ज़्यादा जो सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर्स थे वो जो है चालान कर रहे थे। इसको लेकर बड़ी बहस हुई, ये बात सामने आई कि क्या वो वास्तव में इस तरह का चालान कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या उनको राइट है, यानी मास्क का चालान। इस पर लेकर बड़ी विवाद हुआ था जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये इस तरह का राइट सरकार को है ही नहीं कि वो इस तरह के प्रोसिक्यूट करे, ये तो प्रोसिक्यूशन का अधिकार ट्रैफिक पुलिस को है, वो इसमें वायलेशन चेक करेगी और करेगी। तो इसको लेकर भी आप सजग रहें कि किस एजेंसी का अधिकार कौन सा है, यानी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो सड़कों पर खड़े हैं वो आपको रोक रहे हैं। आप ठीक है, यातायात नियमों का पालन सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है और सिविल डिफेंस वॉलंटियर आपको नाजायज़ तरीके से परेशान कर रहे हैं, आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, उनका कोई राइट नहीं है। सिर्फ ये राइट, एकमात्र जो राइट है वो या तो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पास है पहला राइट, या दूसरा जो लोकल पुलिस है वो भी इसमें देख सकती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल वही, बिल्कुल सही बात है कि अपने अधिकारों को आप समझिए और उसी हिसाब से, मतलब ट्रैफिक पुलिस का मतलब ट्रैफिक का नियम तो यही है कि आप किसी चीज़ का उल्लंघन न करें, ट्रैफिक लाइट अगर है तो उसका पालन करिए, सब कुछ करिए। लेकिन वही है कि कुछ जैसे चीज़ें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स वाली बात है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार पुलिस जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है वही चाबी निकालने वाला, अक्सर इस तरह के लोगों इस चीज़ें से रूबरू होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें डालिए, और आगे जो हमारे वीडियो आएंगे उसमें और भी चीज़ों के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। साथ साथ जाते जाते एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और बता देता हूँ। एक नोटिस आता है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जिसमें आपको एक नोटिस में लिखा होता है कि आपने फलां ऑफेंस किया है और आपको इतना फ़ाइन देना पड़ेगा। और अगर आप इतने पीरियड के दौरान ही फ़ाइन नहीं देते हैं, यानी 60 दिन होता है या कई बार 40 दिन होता है, तो आपको टोडापुर, यानी दिल्ली में एक जगह है टोडापुर, वहाँ पर आकर ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर आपको उसको झेलना पड़ेगा। कई बार पनिशमेंट के तौर पर आपको 4-4 घंटे वहाँ क्लासेस दी जाती है ट्रैफिक पुलिस की। तो इनसे बचिए, इन सब चीज़ों से जो नोटिस आपके पास आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो उसको पे कीजिए, और आपको लगता है नहीं गलती है तो उसको क्लेम कीजिए, यानी कोर्ट में आप जाइए, उसको फाइट करिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्या क्या अधिकार हैं ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड आपके, इन पर हम तमाम वीडियोस बनाएंगे और आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों शुक्रिया।